हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं गौरव। हमारी जो मैथ की सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए जो हमने प्रतिशत चैप्टर किया था, आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और उसके कुछ सवालों का अभ्यास करेंगे। इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य चैप्टर के 7 टॉपिक है जो कंप्लीट किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको देखें। तो आज हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने कुछ सवालों का आज अभ्यास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला सवाल प्रतिशत का, ये जो बेसिक से मॉडरेट कंसेप्ट का है और आप यहाँ देख रहे हैं पहले कभी ना कभी एग्ज़ाम में आए हैं। जैसे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, सीजीएल फर्स्ट 1999 में आया है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं और पढ़ते हैं। प्रश्न एक विद्यालय में 70% लड़कियां हैं तथा लड़कों की संख्या 510 है, तो कुल विद्यार्थी और लड़कियों की संख्या बताओ। अब इस क्वेश्चन को समझे तो इसमें कहा है कि 70% लड़कियां हैं, यानी क्लास में टोटल 100% बच्चे हैं जिनमें 70% लड़कियां हैं। तो लड़के कितने होंगे? लड़के होंगे 30%। और लड़कों की संख्या 510 है। 30% लड़के हैं और वो 30% 510 हैं। तो हमें कुल विद्यार्थियाँ और जो 70% लड़कियाँ हैं उनकी संख्या बतानी है। तो इसके लिए मैंने एक सूत्र लिखा है। अगर दी गई संख्या, जो हमारे पास है संख्या दी है 510, और उसी संख्या की परसेंटेज को बट्टे में करके हम निकाली जाने वाली संख्या का प्रतिशत लिखें तो हमारे पास आंसर निकल आता है। कैसे करेंगे? हमारे पास दी हुई संख्या है 510 बट्टे में ये जो संख्या लड़कों की है, और लड़के अगर 70% लड़कियां हैं तो हमारे पास लड़के 30% हैं। 30% हो गया उनका गुना में। और हमें निकालना क्या है? कुल विद्यार्थी और लड़कियों की संख्या। कुल विद्यार्थी यानी 100% होता है और लड़कियों की संख्या 70% है। ऑब्लिक कर देते हैं हम, यानी हमें ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। तो पहले हम इसको निकालते हैं। अगर इससे हम इसको काटें, 0 से 0, 3 एकम 3, 17 तिया 51, 17 की 100 से गुना करें तो कुल विद्यार्थी हमारे पास आ जाएंगे 1700। यानी ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, कुल विद्यार्थी 1700 हो गए। अब 17 की 70 से गुना करें तो हमारे पास आ जाएगा 0 की 0, 7 7 49 का 9, अस्सी लगी 1, 7 एकम 7 और 4 11, 1190। यानी हमारे पास जो कुल विद्यार्थी है वो 1700 हैं और लड़कियों की संख्या 1190 है। इस तरह जो अपना ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। प्रश्न 2, 5:4 को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा? ये भी हमारा सीजीएल फर्स्ट 2000 में आया है। यानी 5:4। अनुपात को हम बट्टे में भी लिखते हैं, यानी 5/4। हमने बेसिक कंसेप्ट में सीखा था, अभी किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देते हैं। तो हम इसको 100 से गुना कर देंगे तो हमारा प्रतिशत आ जाएगा। यानी 5 की 100 से गुना करेंगे या 4 की 100 से भाग कर देंगे। 4 एकम 4, 25 चौके 100, और 25 की 5 से गुना करेंगे, 25 पंजे 125। ये हमारा आ गया प्रतिशत। यानी 5/4 या 5:4 को प्रतिशत में कितना लिखा जाता है? 125%। यानी जो ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल ही ठीक होगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। 75 किसी संख्या का 25% है, तो संख्या बताओ। यानी इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो 75 एक संख्या दी हुई है वो किसी संख्या का 25% है। यानी जो हमने पहले क्वेश्चन किया था कि हमारे पास दी हुई जो संख्या है यानी 75 है, वो प्रतिशत कितना है? 25। 75 किसी संख्या का 25% हो गया तो हमें वो संख्या बतानी है। यानी संख्या अपने हमारे पास कितनी होगी? 100% होगी। 25 से कम 25, 25 तिया 75, 3 की 100 से गुना करेंगे 300। यानी 75 है जो 300 का 25% है। अगला सवाल पढ़ते हैं। यदि x y से 25% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है? यानी हमारे पास एक x है और एक y है। x अधिक है 25% y से, यानी अगर हम y को 100% माने तो x हमारे पास 125% होगा। यहाँ हमने जो बेस माना है वो 100 है क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये अधिक है। अब हमें पूछा है कि y x से कितने प्रतिशत कम है, यानी y कम पूछा है। किससे पूछा? x से। तो अब हमारा बेस होगा x। डिफरेंस देखें तो ये 25 है, संख्या में 25, संख्या में 25 से अधिक यहाँ है, ये संख्या में 25 कम यहाँ है। तो कम और
अधिक का जो अंतर है वो तो 25 ही है, लेकिन यहाँ जो डिफरेंस होगा वो बेस का होगा। यहाँ हमारे पास बेस है जो फर्स्ट में 100 था, अब 125 को लेना पड़ेगा क्योंकि एक्स से पूछा है। 125 परसेंटेज निकालने के लिए गुना कर देंगे 100 से, दोनों को 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 को 100 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी 20% कम है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन 3, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होगा। क्वेश्चन को समझना बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या के 80% में, यानी संख्या का 80% दिया है, उसमें 80 जोड़ा जाए तो संख्या ही प्राप्त हो जाएगी। यानी 80% दिया है तो शेष बच के इतना रहा 20%, उस 20% को जोड़ देंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी जो 80 है वो हमारा 20% है। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। 80 को 20% मानकर करें और 100% निकालें, यानी संख्या निकालें। 20 से कम 20, 20 चौक 80, यानी संख्या आ गई 400। इसी का हम दूसरा तरीका करें। यदि x का 80% प्लस 80, यानी किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए तो वह संख्या, यानी संख्या क्या है x, वही प्राप्त होनी चाहिए। तो हम इसको पूरा कर देंगे। 80 के x से करेंगे 80x बट्टे 100 प्लस में 80, 0 से 0 काट देंगे, 8 बट्टे 10 आ गया। इजकल टू में x हमारे पास है, ये इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया 10, 10 से कम 10 कर देंगे तो यहाँ 8x ही आ जाएगा, प्लस में यहाँ 10 कर देंगे तो यहाँ 800 आ जाएगा, बराबर x। 10 यहाँ भाग में है तो इसको सीधा यहाँ से काट कर यहाँ लिख देते हैं, गुना में 10, और यहाँ 8x है, ये 10x, यहाँ प्लस 800, इधर हो गया x प्लस x इंटू 10, यानी 10x। तो हम इसको 10x भी लिख सकते हैं। अगर हम 10x में से 8x को घटाते हैं, क्योंकि ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसको यहाँ से काट कर इधर ले जाते हैं। 10x में से 8x चले गए तो हमारे पास बच जाएंगे 2x। इधर 800 प्लस का बच रहा है, 800 का 800 आ जाएगा। 2 गुना में है x के साथ और 2 को भाग में ले लेंगे। 800 को 2 से काटेंगे तो हमारे पास 400 आंसर आ जाएगा, यानी x बराबर 400। यहाँ भी हमारे पास आंसर 400 ही आया था। तो हम इस बड़े तरीके को, लेंथी तरीके को ना अपना कर इस छोटे तरीके को अपनाएंगे। यानी जो हमारे पास संख्या दी है 80, वो कितना है, वो 20% है, क्योंकि 80% में जोड़ेंगे तो संख्या पूरी हो जाएगी, यानी 80 में 20% जोड़ेंगे तो संख्या पूरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, यदि x का 8% y के 4% या प्रतिशत के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। तो हम यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। यानी हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो अगर x का 8% है तो y का 4% है, यानी x है जो y के जो प्रतिशत है, x के प्रतिशत को आधा कर दे तो y का प्रतिशत आ जाता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन ध्यान से देखें, x 8% तो y ऑटोमेटिक x के परसेंट के आधा हो गया, 4% हो गया। तो यहाँ भी x का 20% है तो 20% को भी आधा कर देंगे तो y का 10% आ जाएगा, यानी x इजकल टू जो y है, y को हम बट्टे में 2 कर देंगे, यानी x हमारे पास अगर 8 है तो y 4 हो गया, x 8 है तो y 4 हो जाएगा। और अगर x 20 है तो y ऑटोमेटिक ही 10 हो जाएगा, यानी x का 20% y के 10% के बराबर है। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 10% ऑफ y, यानी y का 10% x के 20% के बराबर होगा। ये क्वेश्चन भी हमारे सीजीएल फर्स्ट 1999 में आया है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 खर्च करता है। जब भी ऐसा भिन्न आए तो समझना है कि आय उसकी 3 है और वो खर्च कर रहा है 2 हिस्से और 1200 रुपये बचाता है। यानी जब 3 आय है, 2 खर्च कर रहा है तो 1 रुपये बचा रहा है और 1 रुपये हो गया 1200। तो वो कितने रुपए खर्च करता है।
यानी कुल आए हैं 3, उसमें से 2 खर्च करता है तो एक हिस्सा बचा रहा है। जो एक हिस्सा हो गया वो अगर 1200 जो दिया है हमें बचत का है, तो 2 खर्च कर रहा है, तो 2 हिस्से कितने के होंगे? जब एक हिस्सा 1200 का है तो 2 हिस्से निकालने के लिए 1200 को 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2400। तो 2400 रुपये खर्च करता है। अगर इसमें ही उसकी इनकम पूछी जाती तो हम 3 से गुणा कर देते 1200 को, तो 1200 गुना में 3 कर देते, यानी 3600 रुपये की उसकी इनकम है। 1200 बचाता है, 2400 खर्च करता है। इस तरह अपना जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल ठीक होगा। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले को चैप्टरों में या वीडियो में हम अपने अपने कंसेप्ट को क्लियर करें और प्रैक्टिस करने के साथ साथ अपने आने वाले सभी एग्ज़ामों की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। कल मेरी अगली वीडियो आएगी परसेंटेज चैप्टर पे, जो लास्ट वीडियो होगी और जिसमें परसेंटेज के ही कुछ मॉडरेट टू एडवांस कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।